उम्र कैद की सजा काट चुके सुशील शर्मा की रिहाई के साथ ही उस तंदूर कांड की यादें ताजा हो गई हैं, जिसके बारे में सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। आज हम आपको 23 साल पहले हुए इस खौफनाक कांड के बारे में बता रहे हैं। आज से तकरीबन 28 साल पहले नैना साहनी नाम की एक महिला की हत्या कर लाश को तंदूर में जला दिया गया था। हत्या करने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद नैना साहनी का पति सुशील शर्मा ही था। यह हत्याकांड तंदूर कांड के नाम से मशहूर हुआ। सुशील शर्मा ने 2 जुलाई 1995 को अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। जब नैना साहनी की हत्या हुई थी, सुशील शर्मा दिल्ली युवक कांग्रेस का अध्यक्ष था और नैना साहनी भी कांग्रेस नेता थी। सुशील को नैना के चरित्र पर शक था। उसे लगता था कि नैना के करीम मकबूल के साथ नाजायज संबंध हैं। 2 जुलाई 1995 की रात थी। सुनील घर लौटा तो नैना किसी से फोन पर बात करते हुए दिखी और सुनील को देखते ही उसने फोन काट दिया। सुनील ने डायल किया तो नंबर करीम मकबूल का ही निकला। सुनील का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसने रिवॉल्वर से नैना पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। नैना ने मौके पर तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। सुशील घबरा गया। उसे लगा कि अब वह पकड़ा जाएगा। बचने के लिए उसने लाश को ठिकाने लगाने के बारे में सोचा और लाश को खून से लथपथ चादर में लपेटकर अपनी गाड़ी की डिग्गी में भर दिया। जब उसे लाश को ठिकाने लगाने के लिए सही जगह नहीं मिली तो वह उसे दिल्ली में स्थित अपने इंद्रप्रस्थ होटल में ले गया। रेस्टोरेंट में लोग खाना खा रहे थे। अचानक पूरा रेस्टोरेंट खाली करवा दिया गया। इसके बाद सुशील ने लाश को वहां मौजूद तंदूर में डाला और पास में रखी लकड़ियां रख दी। लाश को जल्दी जलाने के लिए सुशील ने रेस्टोरेंट में रखे मक्खन को उड़ेल दिया और आग लगा दी। देखते ही देखते तंदूर से आग की लपटें उठने लगी। रेस्टोरेंट के ठीक बाहर फुटपाथ पर सब्जी बेचने वाली महिला अनारों की नजर जैसे ही आग की लपटों पर पड़ी तो वह चिल्ला उठी। उसे लगा कि रेस्टोरेंट में आग लग गई है। अनारों के चिल्लाने की आवाज सुनकर गश्त पर निकले दिल्ली पुलिस के सिपाही अब्दुल नजीर वहां पहुंचे और जैसे ही वह आग को देखने के लिए रेस्टोरेंट की तरफ बढ़े तो उन्हें सुनील दिख गया। उन्होंने पूछा तो बताया कि कुछ पोस्टर और बैनर हैं जिन्हें जलाया जा रहा है, लेकिन मांस के जलने की बदबू से लोगों को शक हुआ और लकड़ियां हटाकर देखा गया तो सबकी आंखें फटी रह गईं। तंदूर में लाश पड़ी थी जो जल रही थी। सुशील मौके से फरार हो चुका था, लेकिन ज्यादा देर तक वह आजाद नहीं रह सका।